Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5, that is presentation of data, textual and tabular presentation. Here, what do you mean by presentation? Presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना, उसको क्लियर और इस तरीके से मैनर में प्रेजेंट करना ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ताकि वो इजीली समझ में आ जाए और आप इजीली उसको क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. कि डेटा को इस तरीके से एग्जिबिट करें, इस तरीके से क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में एग्जिबिट करें कि वो इजीली अंडरस्टूड और एनालाइज्ड उसको किया जाए. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेटा. उसमें सबसे पहले आ जाता है कि किस तरीके से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो. सबसे पहला फॉर्म होता है टेक्सुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. टेक्सुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. और दूसरा होता है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल्स की फॉर्म में. टेक्सुअल का मतलब क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म में. टेबुलर मतलब टेबल्स की फॉर्म में. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम्स की फॉर्म में. ठीक है, ये जो डायग्रामेटिक जो आपका प्रेजेंटेशन है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, लेकिन टेक्सुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे. इसका नाम ही है. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर नंबर 5 है, एक 6 है. टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आइए समझ लेते हैं कि क्या होता है. तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में डेटा आर ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और ए पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी. ठीक है, यहाँ पे डेटा जो होता है कहीं ना कहीं वो टेक्सुअल जो है स्टडी का या फिर डिस्क्रिप्शन जब आप करते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी का, उसी का एक पार्ट होता है. ये प्रेजेंटेशन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉमन है. इवन यहाँ पे भी अगर आप देखें इस पूरे के पूरे पेज में आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हर चीज टेक्स्ट की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन की गई है. सारे सब्जेक्ट मैटर को आपने किस में एक्सप्लेन किया है, टेक्स्ट की फॉर्म में. जो लिख रखा है वो टेक्स्ट ही तो है, टेक्स्ट है सारा का सारा. तो ये बहुत ज्यादा कॉमन फॉर्म है और यहाँ पे ये तभी यूज हो पाता है जब आपकी क्वांटिटी ऑफ डेटा ज्यादा लार्ज नहीं होती. जैसे कि एग्जाम्पल में बता रखा है कि इन ए स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियन ऑफ द शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली 50% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी and only 2 out of the 20 industries in the city were totally closed. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इसने बताई वो किस फॉर्म में बताई, टेक्स्ट की फॉर्म में बताई है. सेम इसी तरीके से सेकंड है डेटा कि जो भी आपने लिखा किसी चीज के भी बारे में वो आपने टेक्सुअल फॉर्म में लिखा है. ठीक है, देन आ जाता है इसका सुटेबिलिटी. जो टेक्सुअल जो प्रेजेंटेशन है मोस्टली तब सुटेबल है जब जो क्वांटम है डेटा का वो ज्यादा लार्ज नहीं होता. जब एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, डेटा कम होता है प्रेजेंट करने के लिए, तभी आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो. लेकिन अगर वॉल्यूम आपका हाई है, वॉल्यूम आपका लार्ज है, ज्यादा डेटा आपको प्रेजेंट करना है, तो ऐसे केस में हर चीज को लिखित रूप में लिखना, टेक्सुअल उसकी प्रेजेंटेशन करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉबैक. जो सीरियस ड्रॉबैक है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का वो ये है कि आपको पूरा का पूरा जब भी स्टडी करनी पड़ती है तो आपको एंटायर टेक्स्ट को रीड आउट करना पड़ता है बिफोर द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स. ठीक है, यानी कि अगर आपको कुछ भी फैक्ट्स निकालने हैं, कोई प्रूफ निकालना है या आप कुछ कंक्लूजन पे डिराइव होना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, किसी भी चीज का ग्लैंस पे आना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको सारी की सारी स्टडी करनी पड़ती है. जैसे इंग्लिश है, कोई चैप्टर है इंग्लिश का या इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर है ना, अगर हर एक चीज आपको थ्योरी फॉर्म में गिवन है तो आपको पूरा चैप्टर रीड करना पड़ता है. उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि अच्छा इस चैप्टर में ये है ना. तो वो पूरी स्टोरी आपको रीड करनी पड़ती है जो है, उसके बाद आपको पता लगता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है. ठीक है, तो यही इसका सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्टैटिस्टिकल टेबल होती है, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटास का कॉलम्स और रो में. तो टेबल्स तो आपको बहुत अच्छी, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने डेटा को टेबल्स के रूप में, टेबल्स की फॉर्म में
एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें टेबल जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का, जिसमें रोज आप बनाते हो, कॉलम्स आप बनाते हो। ठीक है, तो जो वर्टिकल डाइसेक्शंस होता है टेबल का उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। अगर जो वर्टिकल डाइसेक्शन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, इस फॉर्मेट में होता है जो इस तरीके से। और जो हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो टैब्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टेबुलर प्रेजेंटेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड टैब्यूलेशन। तो टैब्यूलेशन रेफर्स करता है मेथड को या प्रोसेस को ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। एक प्रोसेस होता है जिस तरीके से आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। लेकिन टेबल तो अपने आप में ही एक्चुअल प्रेजेंटेशन है डेटा का रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो टेबल एक कॉन्सिक्वेंस है, एक क्रक्स है, रिजल्ट है किसका, टैब्यूलेशन का। टैब्यूलेशन का प्रोसेस करेंगे तभी तो टेबल बनेगी। ठीक है, तो टैब्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, एंड टेबल रेफर्स टू द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम, एंड टेबल इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैब्यूलेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स या कॉम्पोनेंट्स ऑफ टेबल। तो सबसे पहला पार्ट होता है टेबल नंबर। देखो बहुत सारे, जैसे अब हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी आपने पेज लिया उसमें बहुत सारी टेबल्स आ रही हैं, तो ऐसे केस में टेबल का नंबरिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जैसे कई बार हम लोग एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना कि 1 अकॉर्डिंग टू द टेबल 1.1 ये चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू द टेबल नंबर 1.2। तो यानी कि वो टेबल के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल जो होता है उसको नंबर्ड किया जाता है। डिफरेंट टेबल के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं और नंबर्स आपके सेम ऑर्डर में होना जरूरी है, और उन्हीं नंबर्स की वजह से एक्चुअल में लोकेशन जो होती है टेबल की वो फैसिलिटेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है टाइटल। कोई भी टेबल जिसका कोई भी टाइटल नहीं है वो टेबल की कोई वैल्यू नहीं है, दैट टेबल विल बी वर्थलेस। हर एक टेबल का टाइटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइटल बोल्ड लेटर्स में होना जरूरी है, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि रीडर की अटेंशन को एकदम से ग्रास्प कर ले। टाइटल आपका सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट होना चाहिए। जो भी टाइटल आप लेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम से प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करे कि कौन सी आप कंसिडरेशन में ले रहे हैं, टाइम पीरियड कितना होगा स्टडी का, प्लेस क्या है, नेचर क्या है। एक गुड टाइटल शॉर्ट होता है बट कंप्लीट होता है हर तरीके से। ठीक है, तो टाइटल। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेड नोट। हेड नोट में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका टाइटल टेबल का अगर वो चाह करके भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को नहीं दे पा रहा तो ऐसे केस में उसको सप्लीमेंट किया जाता है, सप्लीमेंटेड सपोर्टेड विद ए हेड नोट। अब हेड नोट क्या है? हेड नोट एक्चुअल में कंप्लीट कर देता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जो कि आप टेबल टाइटल ऑफ टेबल में डिपिक्ट नहीं कर पाते। थस जो यूनिट्स होती हैं टेबल्स की उसको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे बता रखा होता है कि यूनिट्स किस फॉर्म में है, लैक्स में है, टन्स में है या रुपीज में है ना, प्रेफरेबली इन द ब्रैकेट एज ए हेड नोट। ठीक है। स्टब्स क्या होते हैं? दीज आर दी टाइटल ऑफ द रोज। देखो मैंने आपको बताया था टेबल में रो होती हैं और कॉलम होती है ना। तो रोज का भी अपना टाइटल होता है, कॉलम्स का भी अपना टाइटल होता है। तो जो रोज का जो टाइटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टब्स। क्या बोलते हैं? स्टब्स बोलते हैं। तो स्टब्स एक ऐसा टाइटल होता है रोज ऑफ ए टेबल का, और ये जो टाइटल होते हैं इंडिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को कंटेन्ड इन द रोज ऑफ द टेबल, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी रोज में है उसको इंडिकेट करता है। कैप्शन क्या है? बेसिकली कैप्शन टाइटल है गिवन टू द कॉलम ऑफ ए टेबल। ठीक है, और एक कैप्शन इंडिकेट करता है इंफॉर्मेशन को कंटेन्ड इन द कॉलम ऑफ अ टेबल। ठीक है, कैप्शन जो होता है मे हैव सब हेड्स होते हैं व्हेन द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम इज डिवाइडेड इन मोर देन वन क्लास। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी और फील्ड। बॉडी ऑफ ए टेबल का मतलब क्या होता है और फील्ड ऑफ ए टेबल का मतलब क्या है कि जो भी आपने टेबल में सम टोटल ऑफ द आइटम्स लिखी हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी। यानी कि एक टेबल में जो भी आपने लिखा है,
जो भी अंदर का लिखा हुआ है सारा आपका। तो बॉडी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए टेबल। इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम्स इन द टेबल। जो भी आपने टेबल में लिखी है उसकी क्या वैल्यूज हैं उस वेरियस आइटम्स की, उसको बोलते हैं। एंड ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। जो भी आप बॉडी जो ईच आइटम होता है इन द बॉडी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, कि जो यूनिट होती है वो यूज की जाती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स इन द टेबल मस्ट बी स्पेसिफाइड अलोंग विद द टेबल। ठीक है, हर एक टेबल शो करती है पॉपुलेशन की फिगर्स की, वो लैक्स में है, करोड़ में है, किस फॉर्म में है, तो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी स्पेसिफाइड होनी चाहिए अलोंग विद द टेबल। फुटनोट है। फुटनोट का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये भी, कि फुटनोट्स आर गिवन फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, कि जो भी दीज आर जनरली गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड। तो फुटनोट हमारा बनाया जाता है जस्ट टेबल के नीचे, हम लोग उसको बनाते फुटनोट लिखते हैं उसका, और वो सप्लीमेंटेड होता है फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोर्सेज, कि जो सोर्सेज होते हैं उसके अंदर जब आप टेबल जो होती है वो आपकी बेस्ड होती है सेकेंडरी डेटा पर। टेबल्स किस पे बेस्ड होती है, सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती है, और जो सोर्स होता है डेटा का उसको गिवन किया जाता है। सोर्सेज जो है उसको स्पेसिफाइड किया जाता है फुटनोट में, कि ये जो डेटा है आपने कहाँ से लिया, कौन से साल से लिया, कौन सी पब्लिकेशन से लिया, क्या रेफरेंस नंबर था उस पब्लिकेशन का, या कौन सा पेज नंबर था। ये सारी की सारी चीजें आपकी सोर्सेज में डिपेक्ट करती हैं, कि जो भी जैसे हम लोग लिख देते हैं ना कि आरबीआई बुलेटिन है ना करके, या फिर कहाँ से लिया है आपने डेटा, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है कि ईयर कौन सा था, कहाँ से लिया, पेज नंबर क्या था, रेफरेंस की डिटेल्स, ये सारी आपकी सोर्सेज में आ जाता है। ये देखिए ये फॉर्मेट बना रखा है। देखो सबसे पहले आया था टेबल नंबर, तो सबसे पहले आप टेबल नंबर लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में, उसके बाद यहाँ पे आप यूनिट्स लिखेंगे मेजरमेंट की कि किस में है, फिर हेड नोट लिखेंगे। हेड नोट मैंने बताया था जब टाइटल पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हो, उसको कोई सपोर्टिंग हेडिंग की भी जरूरत होती हो, तो वो नीचे आती है यहाँ पर हेड नोट में। इसे हम लोग कॉलम्स कहते हैं और इसे हम लोग रोज कहते हैं, जो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये कॉलम्स होती है। ठीक है, अब जो कॉलम्स की जो हेडिंग होती है, जो भी कॉलम की हेडिंग होगी उसको हम लोग कैप्शन बोलेंगे विद सब हेड, और जो रोज की जो हेडिंग होती है, ये वाली जो रोज की हेडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टब हेड। तो यहाँ पे स्टब हेड आता है जो रोज की होती है, और जो कॉलम्स की होती है वो आपका कैप्शन में जाता है। जो भी आप अंदर चीजें लिखेंगे सारी की सारी, उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे। लास्ट में आप फुटनोट शो करेंगे और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सोर्सेज। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनता है आपका। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो एक टेबल बना रखी है ना, यहाँ पे देख लें या फिर इधर देख लें। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टेबल नंबर 1, फिर उसके बाद टाइटल। ठीक है, टाइटल लिख दिया, हेड नोट की इनको जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे फूड ग्रेन में ये आपको दे रखा है राइस, वीट, अदर, तो ये क्या हो गया हमारा स्टब। और ये हमारा ये जो कॉलम्स है उसकी हेडिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैप्शन। अंदर जितना भी चीजें लिख रखी हैं, जितनी भी चीजें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे या फिर आइटम, और हर एक उसको क्या बोलेंगे, सेल। राइस एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, दूसरा लास्ट में हमने लिखा फुटनोट, इन अदर्स ऑल द रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड। अदर्स आया ना यहाँ पर, तो राइस और वीट को छोड़ करके जो बाकी बच गया वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, तभी बोल रखा है अदर्स का मतलब है ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड। सोर्स का मतलब है कहाँ से लिया ये आपने डेटा, इकोनॉमिक सर्वे कोमा, और डेट आपने यहाँ पे ईयर आपने मेंशन किया 2019 एंड 20। तो इस तरीके से आप टेबल्स को क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेट ऑफ टेबल।